वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सनातन के रहस्य का यह है 8वां दिन है और 30 दिनों का चैलेंज जो लिया उसमें भी आज का 8वां दिन है। इसमें आज सनातन के रहस्य में सुनेंगे कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे है। आखिर हमें जीवन में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है। आइए सुनते हैं इस कहानी में। हर मनुष्य जीवन के अंत में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात सीखना एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे ही मानव इस धरा पर जन्म लेता है, वैसे ही उसके जीवन में सीखने के लिए हर एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सीखना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना, किसी से कोई अच्छी आदत ग्रहण करना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना है। सीखना एक सार्वभौम अनुभव है, एक मानसिक क्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है, जिससे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक सभी जीव जंतुओं में भी होता है। यह सीखने की प्रक्रिया केवल मनुष्यों में नहीं होती, बल्कि सभी जीव जंतुओं में होती है। सीखते जाने से वातावरण एवं परिस्थितियों की अनुकूलता या समायोजन की क्षमताओं का विकास होता है। मनुष्य के लिए हर पल, हर दिन और हर जगह सीखना जरूरी है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए जिस क्षमता का आभास मनुष्य को होता है, उस पर अपना कदम बढ़ाने के लिए उसे सीखना ही पड़ता है। मनुष्य को दूसरों का दुख बांटना भी सीखना चाहिए। तभी तो कहावत है, इंसान वही अच्छा कहलाता है जिसे परित्याग करना आता हो। हर मनुष्य के मुकाबले पशु पक्षी प्रकृति के अधिक निकट है। हर मनुष्य के मुकाबले पशु पक्षी प्रकृति के अधिक निकट हैं। जो अनुशासित दिनचर्या के उदाहरण बन हम इंसानों को सीख देते हैं। स्टिक दिनचर्या, अच्छी जीवन शैली और कठिन परिश्रम तभी और कभी हार ना माननी चाहिए आदि पक्षियों से सीखे जाने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण हैं। पशु पक्षियों से आखिर इंसान को क्या सीखना चाहिए, आइए सुनते हैं। पशु पक्षी लोभ और तृष्णा अर्थात घृणा से अलग रहते हैं और कभी भी संग्रह नहीं करते। मुसीबत में सदा साथ रहते हैं। जब जंगल में आग लगती है, पशु पक्षी अपनी आवाज से सबको आगाह करते हैं एवं सब जान बचाते हैं कि यह मुसीबत का वक्त है। पंछी ऊंची उड़ान भरने पर अपने पंखों पर विश्वास रखते हैं, मिलजुल कर उड़ान भरते हैं, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनको जीवन में जरूरत है। सब मिलजुल कर खाते हैं, संगठ एक साथ उठते बैठते हैं। आपने चिड़ियों का झुंड तो देखा ही होगा, जहाँ एक चिड़िया जाती है वहीं सभी चिड़िया बैठी रहती हैं। और ऐसे ही चींटी भी है, एक चींटी को उसका पीछा करते हुए कई 2-4 चींटी उसके पीछे चलती ही रहती हैं। इसलिए सभी मिलजुल कर काम करती हैं। रात जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठकर जितना चाहिए उतना ही भोजन पर्याप्त उठाती हैं। खाने को मिले जितना उतना ही लेती हैं। अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं। उन्हें बड़ा करके उनसे मदद में कभी आस नहीं रखती। अपनी भाषा छोड़कर कभी नहीं बदलती। अपनी भाषा को छोड़ कभी भी दूसरों की भाषा नहीं बोलती। अपना आहार कभी नहीं बदलती,
बासी, सड़ा, तला, जला नहीं खाती। अपना घर पर्यावरण के अनुकूल, मजबूत, आरामदायक बनाते हैं। किसी की मदद नहीं लेते। अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं। रात होने से पहले अपने घोंसलों और स्थानों पर पहुंच जाते हैं। रात को कभी नहीं घूमते। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इसमें कुछ जीव जंतु व जानवरों की मिसाल। जब सर्प की खाल पुरानी हो जाती है तब वह ऐसे चलता है जैसे बूढ़ा हो गया हो। सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है और कई बार तो ऐसा होता है कि पुरानी खाल उतरती है तो वह एकदम फुर्तीला व जवान सा हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। पुरानी खाल देह का त्याग कर सतयुग से कलयुग तक हर जन्म में अपने आप ही पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल धारण करता है, अर्थात नया शरीर धारण करता है। सर्प का खाल उतारना आत्माओं के स्थानांतरण का प्रतीक है। चींटियां मिलकर काम करती हैं और एक चींटी अपने वजन से कई गुना ज़्यादा भार उठा सकती हैं। यह लगता तो बड़ा अजीब है परंतु सही है। तब मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य बड़े से बड़े दुख के पहाड़ को हल्का बनाकर पहाड़ को राई बनाकर आगे बढ़ सकता है। मधुमक्खी से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई हमारी मेहनत चुरा ले तो हमें यह सोचना चाहिए कि कोई हमारी मेहनत, हमारी कला चोरी नहीं कर सकता। गाय से हम विनम्रता सीख सकते हैं। घोड़े और कुत्ते से वफादारी सीख सकते हैं। शेर से वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। शेर से हम वर्तमान में जीना सीख सकते हैं और शेर को कभी भी अपने भविष्य की चिंता नहीं रहती। वह वर्तमान के लिए खाना ढूंढता तो है पर वह कभी भी भविष्य के लिए खाना इकट्ठा करके नहीं रखता। वह खाकर शान से जीता है और अपने गुणों की वजह से जंगल का राजा कहलाता है। तो आपने क्या क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी यह वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट सनातन के रहस्य का पार्ट 9 आपको देखने को जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद।